क्या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए थे। आप लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क है या नहीं? हमें ये करना चाहिए या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कितना रिस्क है और कितना नहीं। कुछ हमारे भाई हैं जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उन लोगों को जवाब देंगे कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं इस बिज़नेस में रिस्क है या नहीं। तो रिस्क तो है दोस्तों इसमें, लेकिन जो और बिज़नेस होते हैं, जो दूसरे बिज़नेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ना के बराबर है। और दूसरे बिज़नेस में क्या होता है, बहुत लॉस हो जाता है। इसमें क्या है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, आप पूरे पूरे में रहेंगे। देखिए, जॉब एक ऐसा रास्ता है जिसमें रिस्क ना के बराबर है। उसमें क्या होता है, आप सुबह 10 बजे उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर 5-6 बजे घर पर आ जाते हैं, यानी 8 घंटे की ड्यूटी करके आप घर पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके ऑफिस में आग लगे, चोरी हो या कोई नुकसान हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और 1 तारीख को आपकी सैलरी मिल जाती है। इसमें आपकी इनकम फिक्स होती है कि आपको इतने मिलने हैं, तो उसी हिसाब से आप खर्चा करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी भी फिर लिमिट में ही चलती है कि भाई इतने मुझे मिल रहे हैं तो इसी हिसाब से मुझे खर्च भी करने हैं। आपकी ज़िंदगी लिमिटेड ही रहती है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और जॉब का रूल एक ये भी होता है कि आप जब जॉब करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। आपके पास कम से कम 1 डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। और अपने बिज़नेस में क्या है, आपके पास कोई भी डिग्री ना हो, आप 5वीं फेल क्यों ना हो, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप उस नौकरी वाले बंदे से ज़्यादा कमा सकते हैं। बस आपका दिमाग तेज़ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीस 100 रुपये का मुझे पड़ रहा है, तो 100 से ज़्यादा का बिक रहा है या नहीं। जॉब में क्या है, आप 8 घंटे काम करते हैं, और अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। जॉब में जब आप घर पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको मतलब नहीं है कि आपके ऑफिस में आग लगे, चोरी हो या कोई भी नुकसान हो। लेकिन आपका अगर खुद का काम है तो आपके अगर कारखाने में, आपकी दुकान में आग लगती है या कोई चोरी होती है या कोई भी नुकसान होता है, तो ये नुकसान आपका होगा, आपका खुद का अपना। ये जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ेंगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नौकरी वाले बंदे को केवल 8 घंटे का पैसा मिलेगा और इधर आपको 24 घंटे का पैसा मिलेगा खुद के बिज़नेस में। यानी वो 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे का पैसा उसे मिलेगा। उधर वो 8 घंटे काम करेगा, फिर वो सोएगा। इधर भी आप भी 8 घंटे काम करेंगे, आप भी सोएंगे, लेकिन वो पैसा नहीं कमाएगा। आप सो रहे हैं तब भी आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि जब आपका काम चल जाता है ना दोस्तों, तो आपके पास ऑर्डर भी बड़े बड़े आने लगते हैं। तो जब ऑर्डर बड़े आएंगे तो आपको काम की स्पीड भी तेज़ करनी पड़ेगी, आपको रातों में भी काम करवाना पड़ेगा। अब किसी कस्टमर ने आपको बड़ा ऑर्डर दिया, उसे 2000 पीस चाहिए 1 हफ्ते में, और आपके पास बनते हैं 1000 पीस, तो आपको काम की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी 10 घंटे की बजाय आपको 15 से 20 घंटे काम करवाना पड़ेगा। तो इधर आपके कारीगर रात में भी काम करेंगे, क्योंकि जब आप रात में सोएंगे तब आपके कारीगर काम करते होंगे, तो आप इधर सो रहे होंगे तब भी आप पैसा कमा रहे होंगे। मैंने ये क्यों बोला दोस्तों कि इस बिज़नेस में रिस्क बहुत कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है,
आपको 6-7 महीने सीखने में निकल जाते हैं। हो सकता है प्रॉफिट ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, यानी आप एवरेज में रहेंगे लेकिन लॉस नहीं होगा। इतना तो आप कमा ही लेंगे जितना आपका घर का खर्चा चल सके। यानी 6-7 महीने यानी एक सीज़न तो आपको सीखने में ही निकल जाएगी। तो जो दूसरी सीज़न आएगी दोस्तों, तो उसमें आप ज़रूर पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कपड़े का काम ऐसा है जो चलता ही चलता है, क्योंकि हर पर्सन को कपड़े चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। क्योंकि लोअर टी शर्ट तो इंसान साल में 4-5 बार ख़रीदता ही ख़रीदता है, क्योंकि ये बहुत सारे कामों में आता है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, सुबह वो टहलने जाते हैं तो लोअर टी शर्ट पहनते हैं, शाम में वो सोते हैं तो लोअर टी शर्ट पहनते हैं, और अगर वो काम भी करते हैं तब भी वो लोअर टी शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम यही है। और अगर आप पैंट शर्ट बनाते हैं तो वो भी देखिए दोस्तों, शादियां होती हैं और हर इंसान साल में कम से कम 2-3 बार पैंट शर्ट भी ख़रीदता है। यानी उसके रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में, यार दोस्तों में ऐसी शादियां निकल जाती हैं जो उसे नए कपड़े बनाने पड़ते हैं, तो पैंट शर्ट भी उसे 2 से 3 बार ख़रीदनी पड़ती है। मान लीजिए हम अपने लिए नहीं भी ख़रीदते हैं कपड़े, शादियां होती हैं जैसे, हमने नहीं ख़रीदे, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है जो मतलब एक दूसरे को देने के लिए कपड़े हमें ख़रीदने पड़ते हैं। यानी किसी की शादी है तो भाई गिफ्ट करना है किसी को कपड़े, किसी के बर्थडे में गिफ्ट करना है, तब भी हमें कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। यानी कपड़ों की ज़रूरत हर पर्सन को पड़ती है। इसलिए इस बिज़नेस में रिस्क ना के बराबर है, यानी बहुत कम है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है, और लोग तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तो ये बिज़नेस वो ही लोग करें जो सब्र करना जानते हो और रिस्क लेना जानते हो, क्योंकि 1 साल तक यानी एक सीज़न तक आपको नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही लॉस होगा। यानी आप एवरेज में रहेंगे, इतना कमाएंगे कि आपका खर्चा चल सके, और बाकी जो अगली सीज़न होगी वहाँ तो आप रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेंगे, क्योंकि 1 साल तो आपको सीखने में ही निकल जाएगी। इस बिज़नेस को समझने में और मार्केट को जमाने में कम से कम 1 साल का समय लगता है दोस्तों। और इस बिज़नेस में आप हर साल कुछ नया सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना आप कामयाब होंगे। हर साल कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप जितना आप सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगा आपको कि आप ज़रूर करें ये बिज़नेस, और 1 साल तक पैसा कमाने का ना सोचें। ये सोच के करें कि 1 साल तक मैं सीख रहा हूँ, पैसा आप उसके बाद कमा लेंगे, सारा कमा लेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, और अगर आपका सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।